ऑटो से यहाँ आने में एकदम जैसा लग रहा था बर्फ गिर रहा है एकदम। मॉर्निंग के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस वक्त। दिल्ली घूमने के लिए आए हैं? बस हाँ, घूमने के लिए आए। अच्छा, दिल्ली में अभी कुछ दिनों से ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आज 6 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया है जी। और अभी हवाएं बहुत चल रही हैं। अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप नेपाल से? तो फिर दिल्ली ठंड आके? ठंड तो काफ़ी है सर यहाँ पे, और नेपाल में तो खैर इससे भी ज़्यादा ही ठंड है। मगर अभी सुबह सुबह हम लोग गाड़ी से आए हैं, तो ऑटो से यहाँ आने में एकदम जैसा लग रहा था बर्फ गिर रहा है एकदम, कुछ ज़्यादा ही। तो लोगों को क्या और कहना चाहेंगे आप? और दिल्ली में आपको कैसा लग रहा है कि आप जैसा एक्सपेक्ट किया था आपने वैसी ठंड है या? हाँ, एक्सपेक्ट तो इतना नहीं किया था कि इतनी ठंड होगी। हाँ। यहाँ आने के बाद पता चला है। अब लोगों से क्या कहें भाई, ठंड से बचें, अपना ध्यान रखें, और क्या कह सकते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम कैफ है, आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से? जी तो आप दिल्ली घूमने के लिए आए हैं? जी जी, दिल्ली घूमने घूमने के के लिए आए लिए हैं? जी। दिल्ली में 2-3 दिन से ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आज 6 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? ठंड तो बहुत ज़्यादा है और मॉर्निंग के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है, वो इतना तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस वक्त। बुरा हाल है जी। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को घर से निकलना चाहिए? और आप लखनऊ में कैसी ठंड है अभी? मतलब उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था आपने दिल्ली में या? लखनऊ में एक्चुअली ठंड तो होता है, पर ये मॉर्निंग के वक्त हम निकलते नहीं हैं, पर यहाँ मॉर्निंग के वक्त ही हमने घूमने की प्लानिंग बना ली, यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आने के बाद मॉर्निंग के टाइम पे हमने जब ये रियलाइज़ किया कि इतनी ठंड है, हमारा दिमाग खराब हो गया। आपका नाम? अमित। अमित सर, जैसा कि आप रनिंग कर रहे थे अभी, हाँ जी। पॉल्यूशन भी आपको देखने को मिला होगा, फॉग, हाँ कैसे देखते हैं आप इसको कि मतलब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह एक्सरसाइज करें, बाहर जाएं। हम तो मैराथन भागते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पिछले 2 महीने से पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर ट्रेनिंग हमें इंडोर्स ट्रेडमिल पे करनी पड़ती है। बाहर भागने का मौका कम ही मिलता है। आज थोड़ा मौसम खुला है तो आज बाहर भाग रहे हैं, लेकिन हाँ, बुनियादी ज़रूरत है कि आदमी को सुबह बाहर जाए, घूमे फिरे, लेकिन वो ही नहीं हो पा रहा है आजकल। कुछ जगहों पे आज देखा गया है कि बूंदाबांदी चल रही है दिल्ली जैसे शहरों में, हाँ कैसे जी। देखते हैं आप इसे? मतलब ये थोड़ा बूंदाबांदी हो, पूरी बारिश हो, तो ये पोल्यूशन घटे तो अच्छा है। अच्छा लगेगा। व्हाट्स योर नेम? प्रवीण। प्रवीण सर, आप एक तो मतलब पार्क में घूमने के लिए आए हैं, कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि पॉल्यूशन की वजह से लोग बहुत कम आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? सी पॉल्यूशन तो डेफिनेटली दिल्ली के अंदर ऑन अ हायर साइड है और वो स्टेबल है, इट्स नॉट कमिंग डाउन। और एज फार एज द पार्क का आप कहो, इट्स हार्डली 10% ऑफ द पीपल आर कमिंग फॉर देयर आई थिंक मॉर्निंग वॉक्स। मेरे हिसाब से तो पॉल्यूशन को गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, जस्ट बिकॉज दैट द पॉल्यूशन शुड कम डाउन। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द यू कैन से सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, एंड इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द किड्स ऑल्सो, because most of the, like my daughter is not going to the school because of the extreme pollution and this extreme cold, and it can only come down when there will be a rain, या तो फिर बारिश हो या increase in the wind हो, तभी जाके I think it will come down. तो हम एक काम के लिए यहाँ दिल्ली में आए हैं, लेकिन यहाँ अब ऐसा लगता है कि हम जल्दी से काम पूरा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन गुजरात चले जाना चाहते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है कि हम ये ठंड सहन नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। मतलब गुजरात के मुकाबले यहाँ पे आपको ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गुजरात में तो इससे आधी ठंड भी नहीं है भाई। जब हम दिवाली से पहले यहाँ थे, हमने एक जैकेट खरीदा था, तो गुजरात में गए तो 1.5 महीना तक वो जैकेट हमारी बैग में पड़ा रहा। फिर यहाँ आए जब दिल्ली में अब 3 दिन से, तभी ये जैकेट निकाला है, और हम यहाँ ठंड से और जैकेट खरीदा और कंबल खरीदा। फिर भी बहुत मुश्किल है दिल्ली में रहना हमारे लिए काफ़ी। जी सर, मेरा नाम फयाज है सर। फयाज जी, जैसे दिल्ली में 2-3 दिनों से ज्यादा ठंड बढ़ रही है, जी तो सर, बिल्कुल।
तो उसके ऊपर क्या परेशानियां हो रही हैं और क्या प्रिकॉशंस लोगों को आप बताना चाहेंगे करने के लिए? बस सर ठंड पड़ रही है, अभी अचानक से थोड़ा ठंड ज़्यादा हो गई है, साथ में ठंड के साथ हवा भी चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं ना। ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन नहीं है। मेन मुद्दा तो ये पॉल्यूशन का है जिस पे सरकार कुछ कर नहीं रही है, जबकि करना चाहिए। हम तो लोगों को यही कहेंगे कि घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ मास्क वास्क पहन के देख निकलें, क्योंकि सुबह के टाइम शाम के टाइम तो पॉल्यूशन रहता ही रहता है। जैसे ठंड से बचने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, क्या करना चाहिए? बस सर मेरा कहने का मतलब यही है, ठंड से बचने के लिए तो लोग अपने जैसे बाहर निकलते हैं तो वही है, अपने आप को कवर करके निकले, ज़रूरत है तो ही बाहर निकले, अदरवाइज़ अवॉइड करें। सर आपका नाम? मेरा नाम BM जोशी। तो सर दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से ठंड बढ़ रही है, तो उसके लिए लोगों को आप क्या राय देंगे, क्या करें, कैसे करें? देखिए ठंड वास्तव में बहुत ज़्यादा है, पर मैं अपने लिए कहूँ, मैं ज़रा सुबह निकल जाता हूँ खेलने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ठंड कम हो जाती है। ठंड से बचने के जितने भी उपाय हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप अदरक वाली चाय पीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। और मेरी जो एक अपनी बात है, बहुत ज़्यादा इस पर हाई ठंड कभी नहीं कहना है ठंड में बड़ा मज़ा आ रहा है। और अपना जो है कपड़े ये वो आप देखिए, मैं 5:30 बजे निकला हूँ घर से, समझ लीजिए तो कैसे आया हूँ, क्योंकि मैं उस पर चल रहा हूँ। तो सभी लोगों से मेरी यही वो है कि आप अपना ठंड है जो सहन कर सकते हैं कीजिए, आराम से अपना खाना पीने का ध्यान रखिए, कपड़े पहनिए। थैंक यू।